नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में और आपको बताएंगे कि आप लोग किस तरीके से पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और किसी भी बैंक से आप 3 लाख रुपए तक कभी भी ले सकते हैं। और अगर आप लोग गाय, भैंस, बछड़ा, बकरी कोई भी पशु रखते हैं तो आप 3 लाख रुपए तक बैंक से ले सकते हैं। यहाँ पे 1,60,000 रुपए लेने पर आपको कोई भी सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होगी, ना आपको किसी चीज के कागज रखने की बैंक में जरूरत है। आप विदाउट सिक्योरिटी 1,60,000 रुपए ले सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी रख के आप 3 लाख रुपए तक ले सकते हैं। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करेगी, उस क्रेडिट कार्ड से कैसे आप 3 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, वो पैसे कैसे आपको जमा करने होंगे, कब तक जमा करने होंगे और ये पैसे कौन सी बैंक से आपको मिल सकते हैं, इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आज इस वीडियो में इसके बारे में A to Z पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे ये पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ पाओ। और आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके हर किसान भाई तक, हर उस गरीब किसान तक पहुंचा दीजिए जिसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन वो कुछ सिक्योरिटी नहीं रख सकता, बैंक वाले उसे पैसे नहीं देते, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। शेयर बटन पर क्लिक करिए, अपनी प्रोफाइल पर, ग्रुप में जरूर शेयर करिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये क्रेडिट कार्ड स्कीम बहुत पुरानी है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड स्कीम जो स्टार्टिंग में शुरू की गई थी वो नौकरी वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी। क्योंकि होता क्या था कि नौकरी वाले लोग अपनी समय से पहले पैसे को खर्च कर लेते थे। महीने का अंत आता था, उस समय उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो महीने के अंत से पहले क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते थे और उसके बाद जैसे ही उनकी सैलरी आ जाती थी वो बैंक को पैसे दे देते थे। ये भी एक एटीएम कार्ड की तरह होता था। उसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारे किसानों ने आवाज उठाई कि हमें क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं मिलता, हमें भी तो पैसे की जरूरत होती है। जब हम फसल की बुआई करते हैं उस समय हमें पैसे की जरूरत होती है। जो रोजगार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनको तो हर महीने पैसा मिल जाता है, लेकिन हम तो फसल जिस टाइम पे बोते हैं उसके 4 महीने बाद, 5 महीने बाद हमें पैसा मिलता है। तो हम वो 4 महीने 5 महीने तक कैसे गुजारा करें। तो सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना शुरू की गई और किसानों के लिए भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि एक कमेटी का आयोजन हुआ और उसमें एक बात आई सामने कि जो किसान है उनके पास जमीन होती है तो उनको तो किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता है उस जमीन के आधार पर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पशुपालन करती हैं, गाय हैं, उनके पास भैंस हैं, बछड़ा है, बकरी है, ऐसे पशुओं को वो रखते हैं। इसके अलावा मछली पालन करते हैं, सुगर पालन करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग पालन करते हैं, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, खेत नहीं है, खेती नहीं कर रहे, तो क्या उनको भी तो पैसे की जरूरत होती है, तो क्या उनके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने जब इसके बारे में सोचा तो फिर से एक स्कीम शुरू की गई जिसका नाम रखा गया पशु किसान क्रेडिट कार्ड। और ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए था जो गाय भैंस रखते हैं या कोई भी पशु रखते हैं, कोई भी जानवर रखते हैं और उनसे अपना व्यापन करते हैं। अब इस स्कीम का उद्देश्य यही था कि जो पशुपालन करते हैं, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, वो भी अपनी गाय भैंसों को चारा खिलाते हैं। अब वो भी ये सोचते हैं कि एक गाय अब 2 गाय खरीद लें, लेकिन पैसे का अभाव होने की वजह से वो नहीं खरीद पाते, ऐसा ही होता है। तो सरकार ने सोचा कि इन लोगों के लिए भी हम क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड से ये पैसे निकाल के अपना भरण पोषण कर सकते हैं, अपने गाय भैंसों का, अपने पशुओं का भी भरण पोषण कर सकते हैं। इसके अलावा नई गाय खरीदनी है, नई भैंस खरीदनी है, नई भेड़ खरीदनी है तो उसके लिए भी उस पैसे को इस्तेमाल में ले सकती हैं और बाद में किस्तों के तौर पर आप इस पैसे को चुका भी सकती हैं। तो सरकार ने इसमें 2 कंडीशन बनाई कि जो लोग 1,60,000 रुपए से कम का पैसा लेंगे पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत तो उनको कोई भी सिक्योरिटी जमा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जिन्हें 3 लाख रुपए तक की जरूरत है तो उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जरूर रखनी पड़ेगी, जब भी उनको क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे। अब भाई बात आती है कि अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहती हैं तो आपको कितने रुपए की लिमिट सरकार की तरफ से दी जाएगी। सबसे पहले बात आती है आप पशु किसान क्रेडिट कार्ड लेना क्यों चाहती हैं। अब आप कहोगे कि हमें भैंस चाहिए,
तो आपका जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड होगा उसमें 60,000 रुपए की लिमिट दी जाएगी, क्योंकि सरकार के हिसाब से 60,000 रुपए में एक भैंस आ जाती है। अब कोई कहेगा कि हमें तो गाय चाहिए, गाय के लिए हमें किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आपको 40,000 रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे हमें तो मुर्गी पालन करना है या मुर्गी चाहिए हमें, तो 720 रुपए की लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड आपका बन सकता है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बकरी भेड़ चाहिए हमें, तो 4,000 रुपए की लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड आपके लिए बन सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर मुर्गी के लिए 720 रुपए मिल रहे हैं तो क्या हमें 720 रुपए ही मिलेंगे और 720 रुपए से हम मुर्गी पालन कैसे कर लेंगे? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नग के हिसाब से पैसे बताए हैं कि आप अगर मुर्गी पालन करना चाहती हैं तो एक नग का इतना पैसा आपको मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिल सकता है, अधिकतम आपको 3 लाख रुपए तक मिल सकती है। ये कम से कम है, अगर मुर्गी पालन के तहत लोगे तो कम से कम इतना, और अधिक से अधिक 3 लाख रुपए। तो ये एक नग की कीमत आपको बताई गई है। अब भाई बात आती है कि आप पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहां से ले सकते हैं, इसके लिए कहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप बैंक से लेना चाहें तो बैंक से भी ले सकते हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वहां से लेना चाहें तो वहां से भी ले सकती हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं और उसके बाद वो पैसा हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और हमें कितना % ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज का जवाब दूं तो 4% की आपके ऊपर ब्याज लगेगी, और ये जो पैसा आपको मिलेगा वो 6 किस्तों के तहत आपको दिया जाएगा। जैसे आपने 3 लाख रुपए लिए तो 6 किस्तों में मिलेंगे, 6 बार में ये पैसे आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम पैसा ले लेंगे तो हमें वापस कितने समय में करना होगा। तो मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो समय सीमा है वो 5 साल है। 5 साल के अंदर आपको ये पैसा वापस सरकार को या बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस स्कीम में हमें क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे बड़ा फायदा तो इसमें यह मिल रहा है, जो आपको लोन मिल रहा है वो विदाउट सिक्योरिटी के लोन मिल रहा है। आप कहीं पे भी लोन के लिए जाते हो आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगी जाती है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 4% का देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको कहीं पे भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा, उस क्रेडिट कार्ड को आप ATM की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आपको जरूरत हो तभी आप पैसे निकाल सकते हैं। अब भाई बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम पशु किसान क्रेडिट लेना चाहें तो आप लोग कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कि हमें पशु किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, और उसका फॉर्म वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। उस फॉर्म को भर के आपको जमा कर देना है और जमा करके आपको उसमें सारी डिटेल देनी है कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, किस लिए जरूरत है, आपका नाम, आपका आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट की अभी मैं बात करूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो उस फॉर्म को भर के आपको जमा कर देना है और उसके बाद आपका किसान क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। ये किसान क्रेडिट कार्ड जो मैं बोल रहा हूं वही पशु किसान क्रेडिट कार्ड है। आप कंफ्यूज मत होना, पशु किसान क्रेडिट कार्ड की जगह अगर मैं किसान क्रेडिट कार्ड भी बोल दूं तो बात वही बोल रहा हूं मैं कि ये आपको ही मिलेगा। तो आप किसी भी बैंक में जाके पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और आपका एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोग बैंक जाना नहीं चाहते तो वो जन सेवा केंद्र पर भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए या पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा सकती हैं और वहां से भी अपना पशु किसान क्रेडिट कार्ड ले सकती हैं। अब भाई बात करते हैं कि अगर आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई करते हो, फॉर्म भरते हो, बैंक में जमा करते हो तो किन किन कागजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपके आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, इसके अलावा आपके निवास प्रमाण पत्र की, आपकी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी की, आपके पासपोर्ट साइज के फोटो, और जो मवेशी होंगे, मवेशी मतलब जो पशु आप रख रहे हैं, उनका हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट को लगा के आपको जहां पे भी आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां पे इन डॉक्यूमेंट को लगा के आपको जमा कर देना है और 14 दिन के अंदर आपको बैंक से ही पता चल जाएगा कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूव हुआ है या नहीं, या आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। अगर रिजेक्ट होता है तो आप कंडीशन देखिए, उनसे पूछिए किस वजह से रिजेक्ट हुआ है और उसमें सुधार करिए और दोबारा से अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।